हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुल्य नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 28 जनवरी दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पवित्र करने वाली नदी। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के पहले दूसरे वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, फिर उसने मुझे बेल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। अजीजों, एक नदी की विशेषता यह है कि वह सभी बेकार की और गंदी चीजों को दूर बहाकर शुद्ध कर देती है। जहां भी नदी बहती है वहां सफाई होती है। पानी में सफाई करने का गुण होता है। नदी में स्नान करने के बाद एक व्यक्ति न केवल तरोताजा हो जाता है बल्कि शरीर भी साफ हो जाता है। प्रायश्चित के दिन यहाँ तक कि प्रधान याजक को वस्त्र पहनने से पहले अपने शरीर को पानी से धोना पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी सहायता करने वालों को भी अपने शरीर को पानी में धोना पड़ता था। लेवी व्यवस्था 16वें अध्याय के 4, 26वें और 28वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए तो उन्होंने 2 शुद्धता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। यूहन्ना 13वें अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। दूसरा, कलवरी का रक्त आपको शुद्ध करता है और आपको पवित्रता के स्तर में लाता है। साथ ही जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो यह आपको पवित्र बने रहने में मदद करता है। एक राजा के स्वामित्व वाले एक खेत की गौशाला में 3000 गायें थी। उस स्थान की कई सालों तक सफाई नहीं की गई और यह देखकर राजा क्रोधित हो गया। उसने एक मजबूत आदमी को आज्ञा देकर उस पूरी जगह को एक दिन में साफ करने को कहा। मजबूत आदमी ने उस काम के बारे में गहराई से सोचा, क्योंकि वह जानता था कि खेत इतना खराब था कि एक दिन में 1000 लोग भी इसे साफ नहीं कर सकते थे। जब वह उस जगह के आसपास गया तो उसने एक नदी को ऊंचाई से बहते हुए देखा और सोचा कि अगर नदी के मार्ग को मोड़ दिया जाए और खेत से होकर बहाया जाए तो बहता हुआ पानी सभी गंदगी और चीजों को दूर बहा देगा। उसी के अनुसार उसने नदी को खेत से होकर बहने के लिए मोड़ दिया और कुछ ही समय में जगह साफ हो गई। इसके अलावा नदी की नई रेत ने जमीन को और अधिक आकर्षक बना दिया था। आज स्वर्ग से एक नदी आपकी ओर बह रही है और यह पिछले वर्षों में जमा हुई गंदगी, पाप के दाग और अंधेरी परिस्थितियों को बदलने वाली है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप अभिषेक की उस नदी से शुद्ध हो जाएं और आप अधिक से अधिक पवित्र हो जाएं। ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है भजन 65 उसका 9वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। इन वचनों के सुनने, पढ़ने और अध्ययन करने और इसके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपको बहुतायत